Good morning, class. This video is for class 5 students, science subject, chapter number 4, pollination. This is the second part of the chapter in which we are going to study about the topic pollination. Pollination is essential for the production of seed. Okay, it is the most important part of a plant life which is responsible for producing the seed. And seeds are formed by the fusion of male and female gametes. Okay, male gametes in the form of pollen grains and female gametes in the form of ovules. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower is called pollination. So, what is fertilization? Fertilization is the fusion of male and female gametes. And what was the male gamete? That was in the form of pollen grains, and the female gamete was in the form of ovule. So, what is pollination? Basically, the definition of pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of flower is called pollination. क्या होता है pollination? जो pollen grains हैं उनका ट्रांसफ़र स्टिग्मा के ऊपर जो फीमेल पोर्शन होता है, दैट इज़ द स्टेमन पोर्शन, उसमें उसका जो स्टिग्मा रीजन होता है उस पे ट्रांसफ़र एंथर का, दैट इज़ कॉल्ड pollination. This transfer can take place with insects, animals, wind and water. ये ट्रांसफ़र किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो इंसेक्ट कर सकते हैं, या एनिमल्स कर सकते हैं, या विंड के थ्रू हो सकता है, या वाटर के थ्रू. एंड दीज आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. ये जो इंसेक्ट्स हुए या एनिमल्स हुए, विंड हुआ या वाटर हुआ, दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्वीट फ्रेगनेंस, brightly colored, that attracts insects such as bees and butterfly. बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें खुशबू आती है, यू सी, बहुत अच्छी खुशबू आती है उनसे, ठीक है. और उनके जो पेटल्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव और ब्राइटली कलर्ड होते हैं. वो क्यों होते हैं? सो दैट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ताकि बीज और बटरफ्लाई जैसे इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट करें. यू मस्ट हैव सीन सच थिंग अराउंड यू कि बटरफ्लाई जो है आकर फ्लावर के ऊपर बैठती है. क्यों बैठती है? क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है. ओके, दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड दिस ब्राइटली कलर्ड petals and also their scents or fragrance. Okay, they carry pollen grains from one flower to another. अब ये कैसे होता है? pollination कैसे होता है? ये मान लो कि ये बटरफ्लाई है, ये किसी मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर पे बैठी थी, मेल फ्लावर पे एक जाकर ये बैठी थी. तो मेल फ्लावर पे क्या होगा? यहाँ पे उसको क्या मिलेगा? पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे. ओके, तो वो पॉलन ग्रेन्स को मान लो उसने खाया, खाया नहीं, उसके उसके पैरों में चिपक गया. ओके, वो वहाँ से फिर उड़कर एक फीमेल प्लांट के ऊपर जाकर बैठ गई. फीमेल फ्लावर पे जाके बैठी तो यहाँ पे क्या है? स्टिग्मा है. स्टिग्मा क्या होगा? वो पॉलन जो है वो स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा एक स्टिकी पार्ट है, तो क्या होगा? पॉलन जो है उस पर स्टिक हो जाएगा. सो दैट इज़ हाउ दे कैरी द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. You see, here are the diagrams by pollination by bird, by butterfly and also by bee. Now, what is the process of pollination? I already told you. The male gametes are present in the pollen grains that are placed inside the anther. When the anthers mature, they split open and pollen grains are set free. What happens? जो male gametes हैं वो pollen grains में होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ होता है? एंथर के अंदर होता है. अब जब एंथर जो है वो मच्योर होता है तो वो स्प्लिट होता है और खुल जाता है, और उसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स. तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो फ्री हो जाते हैं. नाउ द फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन द ओव्यूल्स कंटेन्ड इन द ओवरी. फीमेल गैमेट्स कहाँ हैं? ओव्यूल में है. ओव्यूल कहाँ है? ओवरी में है. टू रीच द ओव्यूल द पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. अब कैसे पहुँचेगा पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक? क्या होता है? ओव्यूल तक पहुंचने के लिए पोलन को स्टिग्मा के ऊपर गिरना होगा. पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो स्टाइल था उसके थ्रू वो जो है आपके ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं. इन दिस वे द मेल एंड फीमेल गैमेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर द रिप्रोडक्शन. ओके, दैट इज़ हाउ द मेल एंड फीमेल गैमेट कम इन कॉन्टैक्ट एंड दैट इज़ हाउ दे गेट फ्यूज्ड. इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, pollen grains may fall on the stigma of the same flower. Okay,
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से थे? जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स या मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट थे एक ही फ्लावर में. सो इन दैट केस उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाएगा. दे मे बी कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ द another flower belonging to the same kind by different agents of pollination. The agents of pollination carry these pollen grains with them to the stigma. Now, what are the different ways of pollination? There are mainly two ways, that is self-pollination and cross-pollination. Now, what is self-pollination? The transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of the same flower or another flower present on the same plant is called self-pollination. Self मतलब खुद से, खुद मतलब एक ही फ्लावर है और उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, यानी मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है. यू सी हियर द डायग्राम. अब यहाँ पे यू सी दिस इज़ द फीमेल पोर्शन, ओके, एंड दिस इज़ द मेल पोर्शन. तो यहाँ पे ये स्टेमन भी प्रेजेंट है और ये स्टिग्मा भी प्रेजेंट है. तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ से रिलीज होके इसी प्लांट के इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक कर जाएगा. या फिर सेल्फ का मतलब ये भी हुआ कि एक और फ्लावर है इसी प्लांट में, तो उसके ये मान लो यहाँ नहीं जाकर उसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर जाएगा, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है. ओके, सो सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉमनली सीन इन पीनट्स, peas and orchids. This type of pollination does not require carriers such as bees and butterfly. इस टाइप के pollination में कैरियर्स की ज़रूरत नहीं है, यानी एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि बी और बटरफ्लाई इसमें सेम फ्लावर में तो कोई मतलब नहीं है उसका. दे कैरी टू द अदर प्लांट, किसी और प्लांट पे जब जाना होगा तब बी और बटरफ्लाई लाइक एजेंट्स आर रिक्वायर्ड. बट इन दिस केस केवल एक विंड के थ्रू ही जा सकता है. सो ओनली एजेंट फॉर दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज विंड. द नेक्स्ट इज द क्रॉस पॉलिनेशन. व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर present on a different plant of the same kind, the process is called pollination. यहाँ पे word same kind is important. How this happen? This is cross pollination. अब इस प्लांट का जो एंथर है या पॉलन है वो यहाँ से दूसरे प्लांट के टाइप सेम है, फ्लावर सेम है. अगर ये रोज़ प्लांट है तो ये भी रोज़ प्लांट है, क्योंकि पॉलिनेशन जो है वो सेम प्लांट्स के बीच में ही होगा. तो यहाँ से ये किसी और रोज़ प्लांट के स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर जाएगा. दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. This type of pollination requires carriers or agents such as insects, birds, wind and water. Now cross-pollination occurs in most of the flowering plants. Insects and wind are the main agents of cross-pollination. Some common examples for cross-pollination are apples, maples and tulips. Okay. So this is all for this chapter. So you go through this chapter and ask me if you have any doubts. That is all for this video. Thank you.